देवानां च ऋषीणां च गुरु कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तम नमामि बृहस्पति। नमस्कार, मैं एस्ट्रोवास्तु उपेंद्र कुमार। आज नवग्रह श्रृंखला में जुपिटर प्लैनेट बृहस्पति ग्रह से संबंधित चर्चा कर रहा हूं कि अगर हमारे पास हमारी जन्म कुंडली ना हो, बर्थ डिटेल ना हो, ज्योतिष का ज्ञान ना हो, तो मैं कैसे पता करूं कि बृहस्पति हमारे लिए शुभ प्रभाव दे रहे हैं या अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, सकारात्मक है या नकारात्मक है। तो उनकी कुछ स्थितियां हैं, उन स्थितियों को ध्यान में रख करके हम यह बड़े ही आराम से निर्णय कर सकते हैं कि बृहस्पति जुपिटर हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक है। तो सबसे पहले हमें यह जानना अति आवश्यक है कि बृहस्पति किन किन चीजों से संबंधित हैं। बृहस्पति अगर शुभ होगा तो किन किन चीजों से संबंधित हमें लाभ प्राप्त होगा और किन किन चीजों से संबंधित हमें परेशानी उत्पन्न होगी जब वह हमारे लिए अशुभ है। तो समय ज्यादा न लेते हुए जुपिटर बृहस्पति शुभ या अशुभ कैसे, तो उनके कारक चीजों कारकत्व का उनका संबंध किससे है इसके बारे में जानना आवश्यक है। तो कारक है किन किन चीजों का। नवग्रह मंडल में बृहस्पति को गुरु का स्थान प्राप्त है, पद प्राप्त है, गुरु कहा जाता है इन्हें। ज्ञान के ये कारक है। संसार में जितने भी प्रकार के ज्ञान हैं, ज्ञान के कारक माने जाते हैं। यह मान सम्मान देने वाले ग्रह हैं। संतान के यह कारक है। जब हम ज्योतिष में समझते हैं, ज्योतिष को या कुंडली देखते हैं, तो संतान के कारक बृहस्पति हैं। साथ में मांगल्य का, स्त्री की कुंडली में या स्त्री के लिए मांगल्य सुख, वह गृहस्थ सुख, पति का कारक बृहस्पति होते हैं। और धर्म, धर्म में चाहे जो भी हो, धर्म अध्यात्म से संबंधित शास्त्र हो, मंत्र हो, कर्म कांड हो, जो भी धर्म से संबंधित चीजें हैं, तो बृहस्पति उसके कारक हैं। और शास्त्र ज्ञान, मंत्र सभी के, भक्ति के कारक बृहस्पति हैं। विस्तार, ब्रह्मांड के सबसे बड़े ग्रह हैं और इनका यह विस्तार करने का गुण इसमें है, यानी कि सबसे ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बड़ा कर देना बृहस्पति का कारक है, क्योंकि यह अंतरिक्ष के हैं, यानी कि खुला, ये आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, अंतरिक्ष के हैं ये। और कानून, कानून के दाता है ये, कानून के प्रदाता है ये। उच्च शिक्षा, बड़ी बड़ी उपाधियां, पीएचडी, बीटेक, शास्त्री, जो भी बड़ी बड़ी उपाधियां हम शिक्षा में ग्रहण करते हैं, सर्टिफिकेट्स जो ग्रहण करते हैं, बृहस्पति के कारण है। उसके कारक जुपिटर बृहस्पति हैं। और क्या है, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, कानून शास्त्र के ज्ञाता हैं और उसके कारक हैं। साथ में ये न्याय के, कानून के कारण न्याय के कारक हैं। और तीर्थ यात्रा या धार्मिक स्थलों का, मंदिर के ये कारक हैं बृहस्पति। अंतरिक्ष, स्कूल जहां ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान से संबंधित ये देवता है। स्कूल, कॉलेज बृहस्पति कारक हैं। और धातुओं में सोना, स्वर्ण, गोल्ड के कारक बृहस्पति हैं। अब हम ये समझना है कि अगर बृहस्पति हमारे लिए शुभ कारक हैं, लाभ कारक हैं, तो किन किन चीजों से, किन किन संस्थाओं से, किस प्रकार की नौकरी, जॉब या व्यवसाय से हमें लाभ प्राप्त होगा। उच्च पद, उच्च पद प्राप्त कराते हैं ये, या उच्च पदस्थ लोगों से लाभ दिलाते हैं, मंत्री बनाते हैं ये। न्यायालय से, कोर्ट कचहरी से संबंधित, हवाई यात्राओं से संबंधित, उच्च शिक्षण संस्थान से संबंधित लाभ दिलाते हैं। पांडित्य कर्म, सलाह देना, कर्म कांड, पूजा पाठ कराना और सलाह देना, एडवाइजरी का काम जुपिटर के अंतर्गत आता है। सलाह करता है ये, सलाह दाता है ये धर्म गुरु हैं, क्योंकि धर्म के भी कारक हैं और गुरु तो हैं ही, इसीलिए उन्हें गुरु भी कहा जाता है, जीव भी कहा जाता है, बृहस्पति भी कहा जाता है। और ये उपदेशक हैं,
प्रवचन देने वाले, धार्मिक बातें बताने वाले, उपदेश देने वाले, ज्ञान देने वाले बृहस्पति हैं। वैद के भी कारक हैं, वैद गुण इनके अंदर है। और क्या है, ये कोषाध्यक्ष हैं, खजांची हैं ये, और बैंक मैनेजर का पद प्रदान करते हैं। राजस्व विभाग से संबंधित सेक्रेटरी, चाहे वह कंपनी का सेक्रेटरी हो या किसी संस्था का सेक्रेटरी का, से लाभ दिलाते हैं। ये संस्थापक हैं, किसी भी चीज को, किसी भी संस्था की स्थापना करने का गुण बृहस्पति में है। ये मठाधीश हैं और स्वर्ण का, सोने का व्यापार से लाभ दिलाते हैं अगर शुभ हैं तो। अभी हम चर्चा करेंगे कि शुभ कैसे, अशुभ कैसे, ये निर्णय कैसे करें। तो और हमारे घर में ईशान कोण को यह रिप्रेजेंट करते हैं, उत्तर पूर्व के कॉर्नर को, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को बृहस्पति उसके कारक ग्रह हैं। अब देखते हैं कि नवग्रह मंडल में इनकी स्थिति क्या है। तो इनकी दो राशियां, धनु राशि और मीन राशि, 9 नंबर और 12 नंबर की, ये दो राशियां बृहस्पति के अंतर्गत आती है। और मीन राशि ही इनका मूल त्रिकोण राशि है, और ये कर्क राशि में उच्च के और मकर राशि में निम्न के माने जाते हैं। पुनर्वसु, विशाखा और उत्तराभद्रापद, पूर्वाभद्रापद, उत्तराभद्रापद शनि का है, पूर्वाभद्रापद यानी कि पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वाभद्रापद, ये 3 नक्षत्रों के स्वामी है ये, और गुरुवार इनका दिवस होता है। यह ज्योतिष के माध्यम से। अब कौन है, व्यवहारिक तौर पे कैसे समझें, किन्हीं जाने कि ये बृहस्पति हैं, ये बृहस्पति के कारक हैं, इनसे बृहस्पति के गुण झलकता है। तो वो कौन कौन है? गुरु, हमारे जो गुरु होते हैं। गुरु इस टीचर नहीं, टीचर बुद्ध को रिप्रेजेंट करते हैं। गुरु जो ज्ञान या दीक्षा, मंत्र दीक्षा, कुल गुरु, कुल पुरोहित, ये गुरु बृहस्पति हैं। ज्ञानी जिनके पास ज्ञान हो, वास्तविकता, हमारे रिश्तों में हमारे दादाजी बृहस्पति हैं। वेद पाठी ब्राह्मण जो हैं बृहस्पति को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो भी बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 70-80 साल हो गई है और जो ज्ञान देने के लिए तत्पर हैं, वो साक्षात बृहस्पति हैं। कोर्ट में बैठे हुए जज बृहस्पति को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो भी प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, ऊंचे पद वाले, जो ज्ञान देने वाले हैं, वो बृहस्पति हैं। जो शांत हैं, यानी कि जो अपने आप में स्थिर हो गए हैं, ज्ञान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करके, वो बृहस्पति हैं। वृक्षों में पीपल का वृक्ष बृहस्पति है। और मंदिर, धर्म के कार्य, धर्मस्थल बृहस्पति के कारक होते हैं। अब देखते हैं कि अगर बृहस्पति निम्न के हैं या कमजोर हैं या अशुभ हैं, तो हमें इससे संबंधित क्या क्या परेशानियां हमारे जीवन में हो सकती है। तो सबसे पहले बृहस्पति विस्तार के कारक है, यानी कि शरीर को मोटा कर देंगे। चर्बी से संबंधित परेशानी देते हैं बृहस्पति, मोटापा का। कान से संबंधित, कानों से संबंधित किसी भी प्रकार का, क्योंकि आकाश तत्व, सुनने की परेशानी, बहरापन बृहस्पति के कारण, कानों से संबंधित परेशानी बृहस्पति के कारण होता है। कैंसर की परेशानी में बृहस्पति का प्रमुख योगदान होता है, क्योंकि सेल्स को मल्टीपल होना कैंसर का कारक बनता है। और मल्टीपल, किसी भी चीज को मल्टीपल विस्तार देना बृहस्पति का कारण है। और क्या देंगे, तो लीवर, जॉन्डिस से, पीलिया रोग जो होता है, जॉन्डिस का जो रोग होता है, बृहस्पति के डिस्टर्ब होने के कारण ही होता है। और क्या है, किसी भी अंग का बढ़ना, किसी भी शरीर के अंग का बढ़ना, हड्डी का बढ़ना बृहस्पति के कारण होता है। और हमारे विपरीत अफवाहें उड़ती है, बिना मतलब के तोहमत लगता है, लांछन लगता है, झूठे अफवाहें उड़ती है, बृहस्पति खराब हो गया। विद्या अचानक रुक गई, विद्या प्राप्ति में डिस्टर्बेंस हो गया, बृहस्पति खराब हो गया। सोना, स्वर्ण, गोल्ड गुम हो गया, चोरी हो रहा है, सोना में लॉसेज हुआ, बृहस्पति खराब हो गया, यह साक्षात प्रमाण है, अशुभ प्रभाव दे रहा है। यह बृहस्पति के पहचानने का तरीका, क्योंकि आपके पास ना आपकी कुंडली है और ना आपको ज्योतिष का ज्ञान है, तो कैसे आप पहचान पाएंगे, ये बृहस्पति है। अब हमारे घर में सामग्री उनसे संबंधित क्या क्या होती है, तो ये चने की दाल, स्वर्ण, सोना, चने की दाल, हल्दी है, केसर है, धार्मिक ग्रंथ है, बेसन है, बेसन के लड्डू हैं, जो पीले रंग के फल फूल जो भी हैं, पीले रंग के, पीले कलर के, येलो कलर से जो भी ऑब्जेक्ट हैं, बृहस्पति हैं, जिनका बड़ा सा रूप है,
बृहस्पति हैं, साथ में इनका रत्न होता है पुखराज, अंग्रेजी में टोपाज कहते हैं, पुष्पराग मणि। और अगर पुखराज धारण ना कर सकें तो उसके जगह पर केले का जड़ का प्रयोग कर सकते हैं, बराबर आपको लाभ मिलेगा। अब क्या करें, अगर बृहस्पति शुभ है तो और अच्छा करने के लिए, अशुभ हैं तो उनके नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? तो सबसे पहले हमारे जो घर में बुजुर्ग हैं, दादाजी जो हैं, जो गुरु हैं, जो वेद पाठी ब्राह्मण हैं, इनका सम्मान करना सबसे बड़ा उपाय है बृहस्पति को शुभ करने के लिए, उनके लाभ लेने के लिए। क्या? पीपल की सेवा, पीपल वृक्ष की सेवा, या गुरुवार का व्रत, या सत्यनारायण भगवान का कथा, सत्यनारायण स्वामी का कथा पूजन बृहस्पति के शुभता को प्रदान करता है, बृहस्पति से लाभ दिलाता है। बृहस्पति के मंत्र हैं ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, या उनका बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम शह बृहस्पतये नमः। इन मंत्रों का जाप, सत्संग में जाना, उपदेश गुरु का सुनना बृहस्पति लाभदायक हो जाएगा। बृहस्पति से संबंधित शुभ प्रभाव होंगे। शुभ कैसे हुआ, अशुभ कैसे हुआ, अब आप समझ गए होंगे। अगर शुभ है बृहस्पति हमारे लिए तो इन चीजों से संबंधित हमें लाभ मिलेगा। अगर अशुभ है हमारे लिए बृहस्पति तो इस तरह की परेशानियां हमें झेलनी पड़ेगी। शुभ अशुभ, कमजोर है तो क्या, तो इन सब चीजों से संबंधित पीड़ा तो नहीं है परंतु असंतोष है, लाभ पूरा नहीं मिल पा रहा है, यानी कि बृहस्पति कमजोर है। ये चीजों को धारण कीजिए, मजबूत होगा, यह प्रयोग कीजिए, शुभता आएगी। अगर अशुभ भी है तो ये प्रयोग उपाय जो है लिखे हैं इसको करें, वह सदैव शुभ फल देंगे, क्योंकि बृहस्पति नवग्रह मंडल में सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। मैं समझता हूं आप निर्णय करने में सक्षम हैं कि बृहस्पति हमारे लिए शुभ है या अशुभ है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो उपेंद्रा वास्तु रिजॉल्व सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी इससे रिलेटेड क्वेरी है बृहस्पति से संबंधित नवग्रहों में तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, मैं आपको उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर हूं। उपेंद्रा वास्तु रिजॉल्व सदैव आपकी पीड़ा को दूर करने के लिए, चाहे तो ज्योतिष या तो वास्तु के माध्यम से, सदैव तत्पर है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।